हेलो दोस्तों, दिवाली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट, बिना आलू उबाले, बिना छीले और बिना किसी झंझट के मैं आपके साथ आलू का समोसा शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सरल है। तो सबसे पहले मैं समोसे के लिए आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे आलू बिल्कुल नहीं उबालना है, मैश भी नहीं करना है। और बस इसमें मैंने 1 कप आटे में चौथाई हिस्सा सूजी लिया। जैसे 4 कप आप आटा ले लो तो आधा कप आप सूजी ले लो। तो इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश कर लेना है। सूजी से क्या होता है, जब समोसा आपका ठंडा हो जाएगा ना, तब भी उस पर क्रंच बना रहेगा। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला। अजवाइन और नमक को अच्छे से सूजी और मैदे में मिक्स कर देना है। बहुत पटाखे फूट रहे हैं, क्योंकि गुजरात में आज न्यू ईयर मनाते हैं। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है न्यू ईयर। और इसके बाद मैं यहाँ चौथाई हिस्सा तेल ले रही हूँ। जैसे कि मैंने 1 कप सूजी लिया था, जिस कप से, उसी कप से मैंने 1 कप तेल ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ घी भी ले सकते हैं। घी से भी बहुत अच्छा खस्ता होता है समोसा। तो इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ न्यू ईयर मनाते हैं और बहुत ही स्पेशल मनाते हैं हिंदी दिवस के हिसाब से। और अब मैं थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे अच्छे से गूँथ लूँगी। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूँथना है, आपको नॉर्मल ही गूँथना है। और इस तरह से सारा आटा एक जगह सिमट जाए, बस आपको इतना ही करना है। आटा थोड़ा सा गीला ही रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, क्योंकि सूजी फूल जाए। अब आटा एक जगह सिमट गया, इसे कवर करके मैं साइड रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू ले ली थी, कच्ची आलू, और इसे मैंने छील लिया था। और धुलने के बाद ये है चॉपर। तो ये आप ज़रूर अपने किचन में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, सारे आलू को इसके अंदर डाल के और चॉप कर दूँगी। और ये आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, 120 में। और किसी बर्तन वाली दुकान से अगर आप लेना चाहते हैं तो 150 में आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, इसके बाद आलू मेरा बहुत अच्छे से एकदम बारीक हो गया है। तो आलू देख सकते हैं आप, आलू इस तरह से बारीक हुआ है, जैसे मैंने उबाली आलू को मैश करते हैं ना, उस तरह से हुआ है। लेकिन ये समोसे का जो टेस्ट होता है ना, आज जब आलू बॉयल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा पानी का चिपचिपा, वो सब रहता है। और बस यहीं मैं एक प्याज को भी चॉप कर लूँगी। और इसके बाद इसे बंद करके प्याज को भी बारीक बस इसी तरीके से करना है। और ये देखिए, प्याज भी हमारा अच्छे से बारीक हो गया है। और प्याज को भी मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अब यहाँ मैं एक पैन रखी हूँ। पैन में मैं 2 चम्मच तेल डालूँगी। एकदम रेडीमेड समोसा, जैसे हलवाई वाला समोसा होता है, यहाँ छोटे चम्मच से मैं 1 कप मूंगफली के दाने डाल रही हूँ। मूंगफली के दाने तेल में अच्छे से रोस्ट कर लेना है, अच्छे से भून लेना है, इसका कच्चापन निकल जाए। और जैसे मूंगफली के दाने भून जाए, उसे आप प्लेट में निकाल लीजिए। और अब यहाँ मैं डाल दी हूँ राई, सरसों के दाने, थोड़े से जीरा राई जैसे चटकने लगेंगे, तुरंत मैं यहाँ डाल दूँगी सौंफ, कलौजी, थोड़ी सी मेथी, चुटकी चुटकी भर, जो पचफोड़न करते हैं ना, बस उसी को आपको डालना है। थोड़ा सा हींग, 1 पिंच। और बस इसे जैसे समोसे का मसाला तैयार करते हैं ना, वही डालना है। और थोड़ी सी साबुत धनिया। तो बस इतना डाल के गैस को आपको धीमा ही रखना है। और यहाँ मैं लहसुन को भी बारीक काट के डाल दी हूँ। इस सब का कच्चापन निकल जाए, इतना ही मुझे भूनना है। और इसके बाद मैं इसी में प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद गैस की फ्लेम में हाई करूँगी, क्योंकि प्याज में पानी होता है। और बस यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च भी बारीक कटी हुई डाल दी हूँ। समोसे में आप जो भी मसाले डालते हैं, आपको मसाले वही डालना। अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप लहसुन प्याज को स्किप कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम यहाँ मैं हाई कर दूँ, क्योंकि मैंने प्याज डाला है। प्याज के अंदर जो भी पानी और मॉइस्चराइजर हो वो कम हो जाए, इसीलिए प्याज को कभी भी धीमी गैस पे मत भूनना। इसे हाई फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए, ये देखिए पानी इसका जो है वो ड्राई हो गया है। और अभी मैं इसे 1 मिनट ही चलाई हूँ। प्याज जो है वो हमारा धीरे से कलर भी चेंज होने लगा है। और इसे मुझे लाल या ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि इसे आलू के साथ मैश करना है, तो इसका टेस्ट बना रहे, सिर्फ इसका पानी ही करना है। अब आलू को मैं इसी तरह से गैस पे डाल दूँगी पैन में। आलू डालने के बाद इसे अच्छे से चलाना है। प्याज, आलू, लहसुन, जो मसाले सब मिक्स हो जाए। और जैसे ही सब मिक्स हो जाएगा, इसे कवर करके मैं 1 मिनट के लिए कवर करके पका दूँगी। 1 मिनट हो गया। 1 मिनट के बाद मैं इसे खोल दी हूँ।
और खोलने के बाद आप देख सकते हैं आलू जो है वो हमारी पक चुकी है। इसे भुनने में आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है। 3-4 मिनट में आपके आलू का जो मसाला तैयार हो जाता है। यहाँ मैं डाल दी हूँ नमक स्वाद अनुसार। अब आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैंने धनिया डाला है। आधा चम्मच मैंने तीखी वाली लाल मिर्च डाली हूँ और आधा चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ अच्छे कलर के लिए। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, किचन किंग गरम मसाला। आधा चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। थोड़ा सा मैं यहाँ डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। अगर चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ आमचूर पाउडर भी डाल दीजिए, क्योंकि समोसे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आलू का कलर भी एकदम बढ़िया आ गया है। अब यहीं पे मैं डालूंगी थोड़ी सी जो मूंगफली मैंने भून के रखी थी, वो भी मैं यहीं डाल दूंगी। आलू में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मूंगफली से जो समोसे का टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। और ये समोसा ना ठंडा होने के बाद भी कुरकुरा रहता है, ये बहुत बड़ी बात। जैसे दुकानों पे समोसा हम लेते हैं तो ऊपर की लेयर कुरकुरी रहती है ठंडी होने के बाद भी, उसी तरीके से ये समोसे भी ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी होते हैं। आप सफ़र में या कोई मेहमान आ जाए, आप जल्दबाजी में बना रहे हैं, आलू उबालने का टाइम नहीं है, तो आप फटाफट इस तरीके से समोसे बना सकते हैं। अब यहीं पे मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया डाल रही हूँ। देखने में अच्छा लगता है, स्वाद भी काफ़ी अच्छा हो जाता है धनिया से। और बस सारे मसाले हमारे भुन गए हैं अच्छे से। आलू का मसाला हमारा कंप्लीट तैयार है। बस धनिया अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये देखिए इतना बढ़िया चटपटा सा मसाला रेडी हो गया है। अब मैं गैस को यहाँ बंद कर दूँगी और इस मसाले को एक थाली में निकाल लूँगी। तो ये देखिए इसका कलर देख के मुँह में पानी आ जाए। आपको लगेगा नहीं कि आपने कच्ची आलू से इस तरह से मसाला तैयार किया। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है स्टफिंग, तब तक मैं आटे को थोड़ा सा गूँथ लूँगी, क्योंकि उस टाइम मैंने आटे को गूँथा नहीं था। और ये देखिए सूजी फूलने की वजह से आटा हमारा थोड़ा सा कड़ा हो गया है। अब यहाँ मैं बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लूँगी। अगर आप चाहे तो मशीन से भी समोसे बना सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी, क्योंकि बिना झंझट के आप जल्दी जल्दी ढेर सारे समोसे एक साथ बना सकते हैं। मैं यहाँ चौका ले ली हूँ। इसके बाद इसे बेल के बड़ी सी रोटी बना लूँगी पूरे चौके भर की, या आप बड़ा चौका है तो बड़े पे ले लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ सूखा आटा लगा दूँगी, इसमें कोट कर दूँगी और इसके बाद इसे बड़ा सा बेल लूँगी। पूरे चौके जितना बड़ा बेल लूँगी मैं। इसे बेलना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, फटाफट ये हो जाता है। और ये देखिए पूरे चौके भर बेल ली हूँ मैं सूजी की वजह से। और अब इसे 4 भाग में मैं काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसे बहुत ही इजी, आपको समोसे आकार में ही कटिंग करनी है, बस 4 ही कटिंग करनी है और एकदम दुकान जैसा समोसा आप झटपट बना सकते हैं। अब जो मैंने आलू की स्टफिंग है वो ठंडी हो गई है और उसके बाद इसे मैं 1.5 चम्मच जितना रख दूँगी और एकदम इजी तरीके से समोसा बन जाता है। इसे एक जगह आप समेट दीजिए और ये देखिए साइड में मैं थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ कि आपका समोसा जो फ्राई करो आप तो ये खुले नहीं। और एक साइड का इस तरह से उठा के दबाते हुए दोनों एक दूसरे पे चढ़ा देना है और इसके बाद ये कोना पकड़ के आपको इस तरह से चिपका देना है। जैसे रेडीमेड समोसे आते हैं ना, सेम आपको वही तरीका है, लेकिन ईजी तरीका है। अगर जिसने पहली बार बनाना स्टार्ट किया हो ना, वो भी ये समोसे को झटपट बना सकते हैं। और किनारे का जो भाग है उसे इस तरह से दबा के चिपका दीजिए, जैसे कि आपका समोसा खुले नहीं और एकदम मार्केट जैसा, बाजार जैसा समोसा बन के रेडी है। ये देखिए है ना, जैसे दुकान पे समोसा बना के रखते हैं, बस उसी तरीके का समोसा आपका तैयार हो गया है। बस दूसरा भी मैं इसी तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ। और इसके बाद यहाँ भी मैंने आलू की स्टफिंग रख दी, चारों तरफ मैं पानी लगा दूंगी। और देखो मैं पानी ही लगाई हूँ, इसमें मैंने आटा या मैंने मैदा कुछ भी नहीं घोला है। और बस साइड को इस तरह से उठा के उसके ऊपर दूसरा साइड चिपका देना है आलू को अंदर करके, और बस इस तरह से इसे कोने को चिपका देना है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपको समोसा कैसे, और किनारे का पार्ट भी आपको इसी तरीके से हाथों से चिपका देना है। तो ये समोसा आपका एकदम बन के रेडी है और इसे आप फ्राई करेंगे तो खुलेगा भी नहीं और एकदम परफेक्ट तरीके। इसी तरीके से मैं सारे समोसे बना लूँगी। और ये देखिए मैंने इतने समोसे रेडी कर लिए हैं और बाकी मैं बनाती रहूँगी। और अब मैंने गैस पे तेल रख दिया है। तेल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम हीट नहीं गर्म करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही तेल करना है। आपको 60% तेल गर्म कर देना है और 20% आपको तेल को ठंडा रखना है। इसके बाद धीरे धीरे समोसा को उसमें फ्राई होने देना है। तो इससे क्या होगा, जब आपका समोसा आप निकाल के रख देंगे ठंडा होने के बाद भी ये समोसे आपके एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे रहेंगे। और ऐसे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है समोसा और बिल्कुल तेल में खुलेगा नहीं है। आप झटपट इस समोसे को फ्राई कर सकते हैं
और इसे बनाने में आपको मुश्किल से 15 से 17 मिनट की तैयारी में आपका पूरा समोसा बन के रेडी हो जाएगा। आपको बिल्कुल ज़्यादा समय टाइम नहीं वेस्ट करना है। और ये देखिए, आपसे बातें करते करते समोसा हमारा फ्राई हो गया है। और इसी तरीके से मैं सारे समोसे को फ्राई कर लूँगी। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये देखिए, इसे मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। कितना ज़्यादा टेस्टी देख के लग रहा है। इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, हरी मिर्च के साथ, आप जैसे समोसा खाना पसंद करते हैं आप उस तरीके से खा सकते हैं। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा समोसा बन के रेडी है। इसका स्वाद भी बहुत